दोनों की शादी हो रही होती है, शादी के दिन भी इनको चैन नहीं है। अब देखो ऐसे कौन करता है यार, हद है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? गोलगप्पा खाओ, गोलगप्पा खाओ। वो देखिए सारी फुल्की खत्म हो जाएंगी जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। आप क्यों रो रहे हैं जी? मेरा माल भी खत्म हो जाएगा, क्या करूं? ये भगवान क्या जुल्म है। भाई पत्नी की बातों में कभी ना आए, वो आपको फंसाने की पूरी कोशिश करती है। चाहे वो कितना भी बड़ा इमोशनल ड्रामा कर ले, लेकिन उसकी बातों में कभी ना आए। अब देखो भाई को कैसे फंसा लिया। इधर आ। जी दीदी। बैठ यहाँ पे। तुम दोनों सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम दोनों की नजरें एक दूसरे पे टिकी रहती हैं। नहीं दीदी, आप ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है ना तो बता दो, कोई बात नहीं, मैं इसको अपनी छोटी बहन की तरह एडजस्ट कर लूंगी अगर आपको पसंद है तो। मैं ना बहुत पसंद कर रही हूँ, आप बहुत दिन थे ना, सच बता रहा हूँ। और मैं भी बहुत पसंद करती हूँ दीदी इनको। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई कभी भी दूसरे की होड़ ना करे, दूसरा क्या कर रहा है उसको करने दो। अगर आपने उसकी तरह करा तो फिर इस भाई की तरह होगा, देखो। Sabe problema, rapaz, vai te भाई घर वालों ने बड़ी मुश्किल से इसकी शादी करवाई और इसने शादी के पहले ही दिन बेड़ा गर्क कर दिया, देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी सोने का क्या करना है? अरे तुम यहीं सोओगे ना बेटा बहू के साथ। तो आप कहाँ सोएंगे? मैं बुआ जी के साथ सोऊंगी। मुझे आपके साथ सोना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम यहीं सोओगे बहू के तो साथ। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बहू सुना देगी बेटा, कहानी सुना दोगी ना बहू कहानी? हाँ सुना दूंगी। क्या तो खुद जी कौन करेगा फिर? बहू कर देगी बेटा खुद जी। ये कहाँ फंस गया भाई? मुझे रात को सुसु जाना रहता है और मुझे इतना डर लगता है, और मुझे सू की आवाज के बगैर तो मुझे सुसु भी नहीं आती है। बहू साथ में चली जाएगी बेटा और की भी आवाज कर देगी बहू। कर दोगी ना बेटा की आवाज? पागल समझे हो क्या? इतने बड़े लौंडे को बस कर क्या सुसु कराऊंगी? पूरा पागल खाने में मेरी शादी करा दिया इस बच्चे के साथ। ऐसी होता है। मम्मी जाने दो इसको, रहने दो, आप भी सो जाओ और मुझे ना लोमड़ी की कहानी सुनाना, लोमड़ी की, ठीक है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो भाई ने सोच लिया कि चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन घरवाली से बहस नहीं और चुपचाप काम करने लग गया। काका जी तो मान ले। अरे भाभी कुर्सी बैठी है और तू कासण मंदिर ला रहा है, चार लोग क्या बोलेंगे? भाई 4 लोग से कितने बोल रहे, इससे कम ही बोलेंगे। भाई पापा की परियां कामचोर होती हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह सबको डरा दिया, समझ में नहीं आया। आप भी देखो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहाँ होगा तेरे? कहाँ होगा? कोई देखे कहाँ होगा इनके? अरे कहाँ होगा? अरे बता दो सही, कहाँ बात होगी? कहाँ हुआ? अभी तो बर्तन मान के गई, अब इतने सारे किसने इकट्ठे कर दिए? अब ये तेरी मांगना पड़ेगी। भाई घरवाली के सामने चालाकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके नस नस से वाकिफ होती है, उसको पता है कि आप क्या करने वाले होते हो, देखो। दीदी मैं आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये फंस गया। लो चुम्मा लो इसका, लो चुम्मा लो इसका। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ले लो चुम्मा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सच में? हाँ।
भाई पत्नी का बर्थडे था, पति केक लेके आता है, दोनों केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी पति एक छोटी सी गलती कर देता है और फिर देखो नतीजा। ओ भाई जब हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। इसी बात का फायदा आज इस भाई ने उठा लिया। अरे सुनती हो, क्या हुआ जी? तुम मुझे हर बर्थडे में देती थी ना गिफ्ट, इसीलिए आज हम लाए तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरा गिफ्ट काहे लाए हैं? आज अपना एनिवर्सरी है ना, इसीलिए गिफ्ट लाए हैं। अरे क्या जरूरत था इस सब का, आप हमको मिल गए ना, यही बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसे ही कुछ बोलोगी, इसीलिए हम भी कुछ नहीं लाए। भाई किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी हमेशा नुकसान कर देती है। पहले दूसरे की बात सुनो कि वो क्या कह रहा है। इस भाई को जल्दबाजी करना भारी पड़ गया। देखो मैडम, हाँ ये कुछ पेमेंट क्लियर करना, जरा इस पे साइन कर दीजिए। एक सेकंड पहले पढ़ लेती हूँ मैं। अरे क्या मैडम, 10 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, क्या भरोसा नहीं मेरे ऊपर? चलो ठीक है कर। अच्छा सुन, अब तू सुन। व्हाट व्हाट जिस पे तूने साइन किए ना, ये दुकान के पेपर है और अब से इस दुकान का मालिक मैं हूँ। मेरी बात तो सुनो। अब तू सुन, अगर तेरे को काम चाहिए ना तो 10,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा और 24 घंटे काम कराऊंगा। सुनो ना, जा मेरे लिए चाय लेके जा, चल। तेरा फैन नहीं चल रहा। मैडम फायर, मैडम गलती हो गया मैडम, मैं तो गरीब आदमी हूँ मैडम। हेलो पापा। हाँ मैडम, छोड़ो ना पापा को। बेटा एक लड़की से प्यार करता था, बाप ने मना कर दिया शादी के लिए, तो बेटा जिद करने लग गया और फिर देखो क्या हुआ। पापा मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। बेटा बात को समझ, तेरी शादी नहीं हो सकती उससे। मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस 3 तक गिनूंगा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। पापा 1 2 3 4 भाई कई बार हम रोड पे चल रहे होते हैं और हमें पैसे गिरे हुए दिख गए तो हम फटाक से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे पहले अगर किसी और ने उठा लिए तब ऐसा होता है। भाई कुछ कमीने दोस्त ऐसे होते हैं कि हमारा ही खाते पीते हैं और हमारी शिकायत हमारे घर पे कर देते हैं। पता नहीं साला कौन बोलता है मेरे घर पे कि हम गुटखा खाते हैं। हेलो सारी बात